तो आज के क्लास में हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। तो इससे पहले कुछ भी स्टार्ट करें, थोड़ा सा एक बात को समझने की कोशिश करते हैं। नॉर्मली कभी भी चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सीधा भागते हैं न्यूमेरिकल की तरफ में, लेकिन थोड़ा सा अगर थ्योरी पढ़ लें तो उसका फायदा क्या है। एग्जाम्पल समझते हैं। बचपन में जब हमने चलना सीखा था उससे पहले टेबल पकड़ के, वॉल पकड़ के थोड़ा खड़ा होना सीखा था और वो पकड़ के थोड़ा थोड़ा चलते थे। आज तो भागते हैं। अगर वो बचपन में वो टेबल पकड़ के नहीं चला होता, वैसे लंगड़ा लंगड़ा के धीरे धीरे नहीं चला होता, तो आज दौड़ पाते क्या? नहीं दौड़ पाते ना। इसी तरह से अगर हम ये थ्योरी वाला पार्ट स्किप कर देंगे तो होगा ये कि जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो तब हम गिरेंगे। तो बेहतर है कि थोड़ा सा थ्योरी पे ध्यान देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आ जाए बिजनेस को चलाने के लिए और उस बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को साथ में बियर करने के लिए, उसी को बोलेंगे पार्टनरशिप। एग्जांपल के तौर पे आप और आपका फ्रेंड साथ में आ जाता है बिजनेस चलाने, ठीक है। एक गोलगप्पे का स्टॉल लगाने का आपने डिसाइड किया, ठीक है, और आपने ये डिसाइड किया कि जो भी इन्वेस्टमेंट होगा हम इस हिसाब से करेंगे और जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो हम साथ में बियर करेंगे। तो आप लोगों का पार्टनरशिप उसी वक्त स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहां पे इसका डिफिनेशन क्या है? व्हेन टू और मोर पर्सन अग्रीज टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द बिजनेस ऑफ द बिजनेस कैरीड बाय ऑल और एनी ऑफ देम, तो क्या होगा? वो पार्टनरशिप होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज जो है वो है पार्टनरशिप का कैरेक्टरिस्टिक, फीचर या कैरेक्टरिस्टिक, जो मर्जी बोल लीजिए। दो या दो से ज्यादा पर्सन, अगर पार्टनरशिप है उसमें अकेला बंदा है, पॉसिबल है क्या? नहीं है। मतलब अगर पार्टनरशिप होगा तो कम से कम दो लोग चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50, उससे ज्यादा हो गया तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। फिर वो क्या कहलाएगा, उस पर करेंगे कभी और बात। मतलब अगर कम से कम दो लोग हों या ज्यादा से ज्यादा 50, तभी वो पार्टनरशिप होगा। और इसके साथ में दूसरा फीचर है एग्रीमेंट। अगर दो लोग, अगर आप में से कोई भी बाहर कभी अपना कमरा शेयर करके रह रहा होगा ना, तो बिना बोले ही एक तरह का एग्रीमेंट, एक तरह का समझौता बन गया होगा अपने पार्टनर के साथ में। तो उसी तरह से जब हम बिजनेस को चला रहे होते हैं तो अपने पार्टनर के साथ में हमारा भी एक एग्रीमेंट बन जाता है। तो चाहे वो रिटेन हो या ओरल हो, ठीक है ना, लेकिन एक एग्रीमेंट होगा। अगर पार्टनरशिप है मतलब दो या दो से ज्यादा लोग हैं और ज्यादा तो कितने? 50 है, बिजनेस चला रहे हैं, तो उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, चाहे वो रिटेन हो या ओरल हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। तीसरी चीज है लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मेरी समझ से सीबीएसई वाले अनलॉफुल बिजनेस के लिए तो नहीं पढ़ाएंगे ना। हाँ, आप में से कोई जा नहीं रहा है वहां पे नौकरी करने। तीसरा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या बोला? एग्रीमेंट होगा। एग्रीमेंट में क्या तय किया जाएगा कि वो आपस में प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में तय करेंगे। तो वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो शेयर कर रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद लास्ट में ये वाला लाइन डिफिनेशन में भी लिखा था। ऐसा क्या है इसमें? पार्टनरशिप है, उसमें 4 लोग हैं, एग्जाम्पल 4 लोग हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि चारों के चारों को मिलकर काम करना पड़े। एक भी कर सकता है, 2 भी, 3 भी या चारों भी। मतलब बिजनेस कैन बी कैरीड बाय ऑल और एनी एक्टिंग फॉर देम। मतलब कोई भी जो उन सबके बिहाफ में एक्ट कर रहा हो। मतलब कि अगर ए बी सी और डी चारों पार्टनरशिप में हैं और सिर्फ ए ही वो पार्टनर है जो वर्किंग है, बाकी सारे पार्टनर जो है स्लीपिंग पार्टनर हैं, तो ए का लिया हुआ जो फैसला होगा वो उन सबका रिप्रेजेंटेटिव होगा, उन सबके बिहाफ में होगा। ए का फैसला उसका इंडिविजुअल नहीं होगा। यहां पे हमारा फीचर भी पूरा हो गया। फीचर में क्या क्या था? फीचर में है 5 चीजें। पहला कि 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, कम से कम 2। अकेला बंदा कभी क्या बोलेगा, अपने साथ में पार्टनरशिप में हूं, नहीं हो सकता। दूसरा एग्रीमेंट होना चाहिए, आपस में किसी भी तरह का समझौता होना चाहिए। तीसरा कि लॉफुल बिजनेस होना चाहिए।
चौथा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए उनके बीच में, और पांचवा कि या तो कोई एक काम करेगा या सब काम करेंगे, या कोई भी कर सकता है पर जो भी करेगा वो सबके बिहाफ पे करेगा, ऐसा नहीं होगा कि वो अकेले अपने लिए करेगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी तक का, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, ये चीज कई बार कई बच्चों को परेशान करता है। अभी इस परेशानी को खत्म कर देते हैं हम मिलके। क्या होता है पार्टनरशिप डीड? देखिए, हम बार बार बोल रहे हैं कि पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट होगा, तो उस एग्रीमेंट को हमने ये भी कहा कि वो रिटेन भी हो सकता है और वो ओरल भी हो सकता है। तो अगर ओरल हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये एग्रीमेंट रिटेन होगा तो क्या बोलेंगे? इसको डीड बोलेंगे। इट इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट कॉन्टेनिंग टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पार्टनरशिप। पार्टनर्स के बीच का जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, अगर वो एक रिटेन डॉक्यूमेंट में है तो मेरा वो डॉक्यूमेंट क्या कहलाएगा? वो डॉक्यूमेंट होगा मेरा पार्टनरशिप डीड। उसके अलावा देखिए, पार्टनरशिप डीड में वैसे तो कई चीजें आएंगी, जैसे क्या क्या आएंगी सर? तो पार्टनरशिप डीड में नेचर ऑफ बिजनेस आएगा, ठीक है, पार्टनर्स का डिटेल होगा, उनके रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल होगा, उसके अलावा और भी चीजें आएंगी, पर हम सबके बारे में बात नहीं करेंगे। मेरे इस क्लास का पर्पस जो है वो न्यूमेरिकल का है, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरी है, क्योंकि बताया ना, थोड़ा सा थ्योरी नहीं होगा तो वो ज्यादा वाला न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। इसीलिए इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? सबसे पहला कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लगाएगा कितना नहीं लगाएगा, ये चीज जो है वो लिखी हुई होगी किस चीज के अंदर में? पार्टनरशिप डीड के अंदर में। इसके अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर कभी भी आप कोई भी जॉब इंटरव्यू करने जाते हो, आपका सिलेक्शन होता है, पहला क्वेश्चन आप क्या करते हो या पहली चीज आप क्या देखते हो? सैलरी क्या है। अगर बिजनेस भी करने जाएंगे तो क्या अपना फायदा नहीं देखेंगे? इसीलिए प्रॉफिट का रेशियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी डीड में आएगा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये बीच में कहीं छोड़ा, करेंगे, इस पे करेंगे, घबराओ नहीं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या फंडा है? पार्टनर ने अपने फर्म में कैपिटल इन्वेस्ट किया, बदले में फर्म ने उस कैपिटल पे पार्टनर को इंटरेस्ट दे दिया, बस यही फंडा था। उसी तरह से पार्टनर ने फर्म से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ड्राइंग किया, और इसी ड्राइंग पे पार्टनर को देना पड़ेगा फर्म को पैसा, जो क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और इंटरेस्ट ऑन लोन तो बताने की जरूरत नहीं है ना। अगर किसी पार्टनर ने भी फर्म को लोन दिया है तो वो एक्सटर्नल लायबिलिटी कंसीडर किया जाएगा, बाहर वाले का लायबिलिटी। सही सुना। अगर पार्टनर का भी लोन है तो भी उसको कंसीडर किया जाएगा बाहर वाले का लायबिलिटी। और इस पे कितना इंटरेस्ट देना है ये तय करेगा, डीड में ये मेंशन होगा। उसके अलावा आ जाता है सैलरी एंड कमीशन। तो सैलरी एंड कमीशन का क्या फंडा है? 4 पार्टनर है, एग्जांपल के तौर पे अगर 4 पार्टनर है, 3 स्लीपिंग पार्टनर और 1 वर्किंग है, तो उसका हक बनता है कि इस प्रॉफिट के अलावा उसको हम कंपनसेट करें, रेम्युनरेशन दें, जो कि सैलरी या कमीशन के तौर पे हो सकता है। तो ये भी कहां लिखा होगा? डीड में। तो क्या पढ़ा डीड के बारे में? डीड पहली बात की पार्टनर्स के बीच का क्या होगा? एग्रीमेंट होगा, जो कि रिटेन होगा कि ओरल होगा? रिटेन होगा। उसके अलावा डीड में क्या क्या चीजें आएंगी? डीड में नेचर ऑफ बिजनेस के बारे में होगा, पार्टनर्स की डिटेल के बारे में होगा, फर्म के डिटेल के बारे में होगा, और भी बहुत सारा तामझाम होगा। पर हमको पढ़ना क्या है अभी इस क्लास में कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये सारी चीजें थी पार्टनरशिप डीड के लिए।